भगवान राम के बाद अगर किसी ने यात्रा करी तो वो राहुल गांधी है। देखिए, इतिहास बनने जा रहा है। बिजावर विधानसभा की जनता चुनाव लड़ रही है, चरण सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इतने वोट मिलेंगे कि आज तक के इतिहास में कभी वोट ही नहीं मिले हों किसी। अभी तक के 70-75 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा कांग्रेस को वोट मिलने जा रहे हैं। इतने वोट किसी पार्टी को कभी मिले ही नहीं। बिजावर पूरे प्रदेश में आप ये देखना टॉप 5 में होगी। 1,00,000% कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जनता ने मन बना लिया। इस बार ऐसे ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं कि 2-4 और खरीद के ले आएंगे, वो बिकने का काम नहीं है। इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। इस वक्त हमारे साथ खास बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस से बिजावर प्रत्याशी चरण सिंह यादव। चरण सिंह जी, तो स्वागत है आपका। नमस्ते, धन्यवाद। अब क्या रेखा यादव तो वापसी चली गई, तो बीच का कांटा हट गया? नहीं, वो कोई कांटा थी ही नहीं। यहाँ के लोगों ने मन बना लिया था। तो यहाँ के लोगों की इच्छा के अनुसार, या ये कह सकते कि भाजपा के कुछ बड़े लोगों के अनुसार, हम लोगों का उसमें कोई रोल नहीं है। नहीं, लेकिन एक सामाजिक नुकसान तो हो रहा था ना रेखा यादव के आने से? नहीं, अब आजकल तो हर समाज सब समझता है, तो हमें नहीं लगता ऐसा कोई था। लेकिन हाँ, जो है चली गई तो ये सब भाजपा का उनका मैटर है, वो उनकी पार्टी है। हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में इकलौती ऐसी विधानसभा थी बिजावर, जहां पे सपा को जीत हासिल हुई थी और इकलौता विधायक विधानसभा गया था। लेकिन इस बार तो रेखा यादव ने नाम ही वापस ले लिया सपा से। ये सब हम लोगों का इसमें कोई इंटरफियर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो भाजपा की अपनी रणनीति है। भाजपा क्या करा रही है, वापस करा रही, भरा रही, नहीं वापस करा रही, इसमें हमारा कोई बहुत जानकारी हमें है नहीं। हम लोग तो अपना चुनाव लड़ रहे हैं कमलनाथ जी के नाम पे, राहुल जी के नाम पे, और हमारी पार्टी जीत रही है। भारी बहुमत से जीत रहे हैं हम लोग इस बार। कल के जो कयास लग रहे थे कि आप लोगों के एक कमरे में बैठक हुई, उसके बाद ये तय किया गया कि रेखा यादव को अब चुनाव नहीं लड़ना है, चरण सिंह का ही सपोर्ट करना है, इस बात में कितना? हम तो आज तक कभी मिले ही नहीं। हमने शकल भी नहीं देखी सामने से, फोटो देखी है, वैसे मिले नहीं हम कभी। हाँ, ये कुछ। क्या लगता है जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं वो अब कांग्रेस में डाइवर्ट हो सकते हैं? नहीं, वो तो समाजवादी पार्टी के वोटर तो हम तो कांग्रेस से हमें मतलब है, और कांग्रेस को सारे लोग दे रहे हैं। वो अकेले समाजवादी के वोटर नहीं दे रहे हैं, चाहे दलित हो, स्ट्रॉन्ग जो पार्टी है वो चली गई ना, स्ट्रॉन्ग पार्टी तो वापस चली। ये उनका विषय हो सकता है। हम लोगों का इसमें कोई ना तो हस्तक्षेप है, ना हमारा कहीं कोई उनसे कनेक्टिविटी इस तरह की है। चरण सिंह कितने मजबूत हैं महाराज बिजावर विधानसभा में? देखिए, इतिहास बनने जा रहा है। बिजावर विधानसभा की जनता चुनाव लड़ रही है, चरण सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जनता विधायक बनेगी, जनता अपने काम खुद कराना सीखेगी, और इतिहास बनने जा रहा है। इतने वोट मिलेंगे कि आज तक के इतिहास में कभी वोट ही नहीं मिले हों किसी को। आप ये देख। 18 के पहले का इतिहास रचा जाएगा क्या? क्योंकि कांग्रेस यहाँ पे लगातार जीतती रही है, एक अच्छा गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन बीच में जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कांग्रेस का। इस बार क्या कुछ परिवर्तन? अभी तक के सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। अच्छा। अभी तक के 70-75 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा कांग्रेस को वोट मिलने जा रहे हैं। इतने वोट किसी पार्टी को कभी मिले ही नहीं। आपके चुनाव प्रचार के लिए कौन सा स्ट्रॉन्ग नेता यहाँ पे आने वाला है जो प्रचार प्रसार करे? आएंगे, कमलनाथ जी आएंगे, और भी राष्ट्रीय नेता हैं, काफ़ी नेता हैं हमारे यहाँ। भरमार है नेताओं की, बड़े बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं। अब चरण सिंह का सीधा मुकाबला भाजपा प्रत्याशी बबलू शुक्ला से है, राजेश बबलू शुक्ला। उनको किस अंदाज में देखते हैं? देखिए, चरण सिंह का मुकाबला किसी से नहीं है। यहाँ की जनता जानती है कि किसने क्या क्या काम किए 5 साल में। जनता को बेचने का जिनने काम किया, जनता के मोहल्लों में, गलियों में शराब बांटने का, बिकवाने का काम जो किया, ये जनता समझ गई। जनता ही चुनाव लड़ रही। हम तो उनके एक मात्र छोटे से एक हैं जिसमें थोड़ा नाम हमारा है। बाकी तो सारी बिजावर की जनता बहुत ताकत से निकल आई है। हमने कभी सोचा नहीं था सपने में कि जटाशंकर जी की इतनी बड़ी कृपा होगी, लेकिन जनता इतनी त्रस्त हो चुकी इनसे 20 सालों में, और ख़ास तौर से आने वाले जो 5 साल जो अभी निकले उसके, चाहे रोजगार हो, पलायन हो, ये सारी चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं। देख रहे 12-12 साल के बच्चे हैं, माँ बाप वहाँ पे मजदूरी कर रहे दिल्ली में, तो पानी है नहीं, कपड़े है नहीं, खेती के लिए लाइट है नहीं,
अगर जनता ने जो अभी ताकत दिखाई है बनती है, तो जितनी भोपाल में बिजली आ रही है उतनी बिजावर में मिलेगी बिजली यहाँ की जनता को। काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, काम यहीं ढूंढ के हम लोग करवाएंगे। घर बचे, घर टूटने से बचे, पति पत्नी दोनों यहाँ साथ रहें, अपने माँ बाप के साथ रहें। ये सारी हमारी सोच है, पार्टी की सोच है। बहुत अच्छे अच्छे बिंदु हैं हमारे यहाँ मैनिफेस्टो में, बहुत अच्छे काम हैं। चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, सबको अच्छा करने का, उनका जीवन स्तर सुधारने का, बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छा काम है। इस विधानसभा क्षेत्र में हमारी ग्राउंड रिपोर्ट ये बता रही थी कि यहाँ पे किसानों की सबसे बड़ी सिंचाई की समस्या है। दूसरा, यहाँ पे रोजगार को लेकर युवा बहुत परेशान है। तीसरा, शराब जगह जगह बिक रही है। इस तरीके के एलिगेशन लगे थे वर्तमान विधायक पर, ये आपने भी अभी लगा दिए। तो इसमें किस तरीके से कंट्रोल हो पाएगा? कांग्रेस अगर आती है तो क्या कंट्रोल? देखिए, कांग्रेस के बनने पर, कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनते ही 24 घंटे के अंदर अवैध रूप से जो शराबों की दुकानें गांव-गांव खुली हैं वो सारी बंद हो जाएंगी। रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए पूरा प्रयास करके युवाओं को यहीं रोजगार देने का काम करेंगे। कांग्रेस ने कहा है, राहुल गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कहा है कि 1 लाख रोजगार हम ग्रामीणों को देंगे। ये पहले हमारे इतिहास बनने जा रहा है। गाँव के लोगों को रोजगार मिलेगा, गाँव के लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, वो भी फ्री में। फ्री में मीन्स कोई 1 रुपये नहीं लगना। इसलिए नेतृत्व ने भी चरण सिंह जैसे व्यक्ति को यहाँ भेजा है कि जो लोगों की सेवा कर सके सच्चे उससे। यहाँ से ज़्यादा खराबी, यहाँ से ज़्यादा बदहाली किसानों की हो। खेत में अगर लाइट आ रही तो ट्रांसफार्मर नहीं है, ट्रांसफार्मर है तार नहीं है, तार हैं तो वो छोटा ट्रांसफार्मर रखा है। मोटरें फूक रही हैं गांव-गांव, आप दुकानें खुली, आप देखिए कम से कम हज़ारों की संख्याओं में मोटरें फूकी पड़ी हैं। ये किसानों के साथ क्यों हो रहा है इस तरह से? 20 सालों से ये किसानों की दुगनी आय करने वाले लोग वो किसानों को ख़त्म करने पे लगे। सबसे ज़्यादा आत्महत्या यहाँ किसान कर रहा है। युवाओं को बेरोजगार कर दिया, रोजगार के कोई साधन ही नहीं है। तो ये सब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। बच्चा 1 से लेके 8 तक पढ़ेगा 500 रुपये, 8 से 10 तक में 1000, 10 से 12 तक में 1500 रुपये, माँ को सम्मानित राशि 1500, हर घर में कम से कम 4000 रुपये पहुँचेगा। और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है यहाँ की सारी, उतना अच्छा मैनिफेस्टो पूरे दुनिया में किसी पार्टी के पास नहीं है जो कांग्रेस के पास है। आप आरोप लगा रहे हैं कि वर्तमान विधायक राजेश बबलू शुक्ला शराब का कारोबार करते हैं, जगह जगह शराब बिक रही है। वो आरोप लगा रहे हैं कि आप तो रेत का काम करते हैं, अवैध रेत। हम कोई आरोप उन पर नहीं लगा रहे हैं, जनता ही जानती है, जनता को सब पता है। हमने कभी पूरे देश में, संसार में कोई काम नहीं किया ऐसा। पर तो रेत के चैलेंज है। आरोप लग रहे हैं, अवैध रेत। जो आरोप लगाने वाले सामने लगाए ना, यहाँ तो जनता चिल्ला रही है, फिर आरोप लगा देते बाहर के हैं, खजुराहो के रहने वाले को बाहर का बता देते हैं, फिर बाद में 2 दिन बाद आरोप ख़त्म हो जाता है। फिर बहुत बड़ा वो बना देते हैं, 5000 केस हैं, 2000 केस हैं, 500 केस हैं। तो ये सारी चीज़ें सब जनता समझती है, वो देख रही है। कमलनाथ जी ने जिसको भेजा है वो कमलनाथ जी के अक्षरशः उनके पद चिन्हों पर चलने वाला व्यक्ति है। 1 रुपये का पूरे जीवन में कोई आरोप नहीं लगा सकता बेईमानी का। जनता सब समझ गई। आने वाले समय में लोगों की जो हालत होने जा रही है भाजपा की, विदाई का समय तो हो ही गया तय। अब आप देखिए इतिहास बनेगा यहाँ पे। चरण सिंह का यूपी से एमपी आने के बाद कांग्रेस में कितना अच्छा दिन आने वाला है? देखिए, यूपी से हम कभी आए नहीं, हम तो एमपी में ही रहे। आप देखिए 15 साल से हम लगातार काम कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, सारे लोग जानते हैं। एक विधानसभा नहीं, 5-6 विधानसभा, 7 विधानसभाओं के। और आपसे सच्चाई ये कहें तो लाहौर से लेके आपकी पवई तक ऐसा कोई गांव नहीं होगा जो हमें जानता ना हो। जानता सबको ही है, लेकिन ये कहते हैं कि आप तो झांसी के रहने वाले हैं। अब कहने को तो BD शर्मा और आगे के हमसे हैं। आप नेट पे डालिए, खजुराहो में पता करिए 25 साल से रह रहे कि नहीं रह रहे। हमारे नाम जमीन जायदाद, घर मकान दुकान है कि नहीं है, आप पता कर लीजिए। अगर आप विधायक बनते हैं तो यहीं बस जाएंगे क्या बिजावर? देखिए, यहाँ तो हम बस ही चुके। विधायक बनना न बनना बहुत छोटी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो परेशानी है, उनको ख़त्म करने आए हैं। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने भरोसा किया चरण सिंह पे, और ये चीज़ें अब समाप्त होने वाली हैं। अच्छा, ये बार बता दो कि जनसंपर्क किस तरीके से चल रहा है, लोगों का किस तरीके का रुझान नज़र आ रहा है? आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं। आप देखिए, रात में 1 बजे तक लोग आग जला के गांव के बाहर बैठे मिलते हैं, इंतज़ार में कि आ जाएं, किसी तरह एक बार सारे लोगों से मिल लें। हम भी रात भर चल रहे हैं।
1 से 1:30 बजे तक रात में डेली, सुबह 10 बजे शुरू कर देते हैं, रात में आते हैं। लोगों में उत्साह है, ऐसा उत्साह लोग वाग बताते हैं कभी देखा होगा 25-50 साल पहले, लेकिन इतना ज़बरदस्त उत्साह है। 180 के ऊपर सीटें आ रही हूँ। बिजावर पूरे प्रदेश में आप ये देखना टॉप 5 में होगी। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, अगर टॉप 5 में ना हो तो आप नाम बदल देना। हाँ, मतलब सरकार इस बार कांग्रेस की बना के ही रहेगी। 1,00,000% कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जनता ने मन बना लिया और सबको पता है कमलनाथ जी झूठ नहीं बोलते। तो पिछली बार भी नहीं बोले थे, 18 में बना ली थी, लेकिन विधायक ही खिसक गए थे, सरकार के विधायक नहीं खिसक गए थे, बड़े लोगों ने विधायकों को खरीदा था। उसमें एक यहाँ भी शामिल था। जनता समझ गई ऐसे लोगों को बनाना ही नहीं है जो पूरी जनता को बेचा है एक दिन में। इस बार तो नहीं इतिहास रच देगा फिर से वही चीज आ जाए। इस बार ऐसे ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं कि 2-4 और खरीद के ले आएंगे। वो बिकने का काम नहीं है। अगर कम पड़े तो दूसरे भी ले आएंगे। बिल्कुल दूसरे आएंगे, 100% ले आएंगे। लेकिन बना के सरकार बना के नहीं, बनने जा रही है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जनता देखिए रुख से पता लग जाता है, ये तूफान है। आप गांव-गांव देखिए, लोगों ने नकार दिया बीएसपी को, सबको। नहीं, हमें तो कमलनाथ चाहिए, एक बार राहुल गांधी जी चाहिए, प्रियंका चाहिए, सोनिया जी चाहिए, खड़गे जी चाहिए। कैसे कैसे नेता हैं हमारे यहाँ। हजारों किलोमीटर, 5-5, 7-7 हज़ार किलोमीटर जो पैदल यात्रा करता हो। भगवान राम के बाद अगर किसी ने यात्रा करी तो वो राहुल गांधी है, जिन्होंने पूरे देश में संदेश दिया एकता का, प्यार का। इससे बड़ा नेता कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। हम लोगों के लिए, युवाओं के लिए आइडियल हैं। धन्यवाद। तो इस तरीके से चरण सिंह यादव ने अपने पूरे दौरा जो चल रहा है उसको लेकर बताया है। साथ ही कमलनाथ किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और फिर से सरकार बनाने की तैयारी में हैं, वह भी बताया है। इसके साथ ही यह दावा है चरण सिंह का कि 180 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आने वाली हैं। तो अभी कुछ समय और बाकी है। 17 तारीख के बाद जब ईवीएम मशीन में सारे मत कैद हो जाएंगे, फिर उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।